नमस्कार। आज हम इस पर बात करेंगे कि अगर किसी को फ्रेंच भाषा आती है तो करियर के लिए कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं। हमारे पास एक स्रोत है जो इन मौक़ों की एक काफ़ी अच्छी लिस्ट देता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेंच सीखना सिर्फ एक भाषा जानना भर नहीं है, बल्कि ये कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में मतलब दरवाजे खोल सकता है। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे कामों से जो शायद सबसे पहले दिमाग में आते हैं, जैसे ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन। सोचिए दूतावासों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में, यहाँ तक कि अदालतों में भी इनकी ज़रूरत तो पड़ती ही है। हाँ, बिल्कुल। और ये ज़रूरत इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि देखिए दुनिया जुड़ रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो संवाद की ज़रूरत तो है ही। और एक और बात, फ्रेंच कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, बिल्कुल, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सही कहा। और फिर आता है टीचिंग का फील्ड। स्कूल है, कॉलेज हैं और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। खासकर भारत में, जैसे डीएल्फ या डायल्फ एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी करवाने वाले टीचर्स की मांग काफ़ी है। जी हाँ, और ये दिखाता है कि भाषा अब सिर्फ एक अ, मतलब हॉबी नहीं रही, ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल है, जिसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। ये एक सीरियस करियर पाथ है। अच्छा, यहाँ कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं, जैसे ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री। फ्रेंच टूरिस्ट अक्सर आते हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनकी भाषा में बात करे। तो टूर गाइड के लिए, होटल स्टाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हाँ, बिजनेस को तो भूल ही नहीं सकते। फ्रेंच दुनिया के मेरे ख्याल से 29 से ज्यादा देशों में ऑफिशियल या वर्किंग लैंग्वेज है। जी, इसका मतलब है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरनेशनल सेल्स। इसमें बहुत मौके हैं। चाहे वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई नया स्टार्टअप, सबको ऐसे लोग चाहिए जो फ्रेंच स्पीकिंग मार्केट्स के साथ डील कर सकें। डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस या फिर यूएन, डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं। यहाँ फ्रेंच जानना करियर में काफी मदद कर सकता है। क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? बिल्कुल, बल्कि शायद पहले से ज्यादा। जैसा हमने कहा, ये कई बड़ी संस्थाओं की वर्किंग भाषा है। तो ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में, डिप्लोमेटिक बातचीत में फ्रेंच का रोल अभी भी बहुत मजबूत है। ये सिर्फ भाषा नहीं, एक तरह से डिप्लोमेटिक टूल भी है। अब कुछ थोड़े नए जमाने के अवसर देखते हैं, जैसे मीडिया, जर्नलिज्म या फिर कंटेंट क्रिएशन। कोई पत्रकार हो, कंटेंट राइटर हो, यहाँ तक कि फिल्मों के लिए सबटाइटल्स बनाने वाले भी। और एविएशन इंडस्ट्री या क्रूज इंडस्ट्री, जैसे एयर होस्टेस या ग्राउंड स्टाफ, खासकर एयर फ्रांस जैसी एयरलाइंस के लिए। हाँ, और इसमें मैं बीपीओ और केईपीओ सेक्टर को जरूर जोड़ना चाहूंगा। अब देखिए, आईबीएम, इन्फोसिस, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां अपने फ्रेंच बोलने वाले ग्राहकों के लिए अलग से कस्टमर सर्विस रखती हैं। ये दिखाता है कि टेक्निकल और सर्विस इंडस्ट्री में भी भाषा स्किल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब ये सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहा। हायर स्टडीज का विकल्प भी हमेशा खुला रहता है। फ्रांस में सुना है शिक्षा अच्छी भी है और महंगी भी नहीं है उतनी। और चारपाक, आईफिल जैसी स्कॉलरशिप्स भी हैं भारतीय छात्रों के लिए। साथ ही आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर से जुड़े काम भी हैं, म्यूजियम क्यूरेटर, कल्चरल एक्सपर्ट वगैरह। जी बिल्कुल। तो इन सब बातों से क्या समझ आता है? यही कि फ्रेंच जानने का मतलब सिर्फ ट्रांसलेटर या टीचर बनना नहीं है। बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, आर्ट्स, हर तरफ इसके लिए रास्ते खुले हैं ना? हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि फ्रेंच सीखना सिर्फ एक स्किल पाना नहीं है। ये असल में आपको अलग-अलग कल्चर से, ग्लोबल इकोनॉमी से सीधे जोड़ता है। यह समझना जरूरी है कि क्यों ये भाषा इतने अलग-अलग फील्ड्स में आज भी इतनी महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किसी का अपना जो भी बैकग्राउंड है, जो भी इंटरेस्ट है, वो अगर फ्रेंच भाषा के ज्ञान के साथ मिल जाए, तो करियर के कौन से ऐसे यूनिक या शायद अनसोचे रास्ते खुल सकते हैं, जिनके बारे में शायद पहले कभी ध्यान ही ना गया हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना फ्रांस में लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली फ्रेंच वीडियो आप मिस ना करें। फ्रेंच सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई और मज़ेदार फ्रेंच टॉपिक के साथ। मेर्सी beaucoup, धन्यवाद। आ बिentôt, फिर मिलेंगे।